जो है जीवट ठाण, उसके कुछ सूत्र बद्ध करके पुष्पदंत के जो लौकिक जीवन में भांजे थे जिन पालित, और वो पुष्पदंत आचार्य से दीक्षित हुए थे, तो उन्होंने समस्त रूपरेखा और सूत्र राशि जिन पालित को दी और भूतबली आचार्य को सौंपने के लिए उन्होंने बोला। और जिन पालित ने जब उनको पूरा ये रूपरेखा और जीवट ठाण के सूत्र सौंपे, फिर उन्होंने विस्तार से खुद्दा बंध, स्वामी, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध, इन 5 महा अधिकारों में इसकी रचना की। ऐसा कहते हैं कि पहला जो जीवट ठाण है वो आचार्य पुष्पदंत ने, और जो रूपरेखा है सठखंडागम की वो आचार्य पुष्पदंत ने तैयार की थी, और जो 5 खंड थे उन 5 खंडों की रचना आचार्य भूतबली के द्वारा की गई थी। बहुत विशाल जिनागम, उसका सार पुष्पदंत और भूतबली महाराज को आचार्य धरसेन से मिला। उसको सूत्रबद्ध, संसूत्र बोलते संक्षेप को, बहुत संक्षेप में अल्प शब्दों में ही इस महान सिद्धांत की रचना की, जिससे जैन दर्शन का जो मूल है वह सुरक्षित रहे। ऐसी जानकारियां बहुत सारी जब हम पढ़ते हैं, प्रस्तावनाएं उनसे हमें प्राप्त होती हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं प्रीति जी को। प्रीति जी अपने विचार प्रस्तुत करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शुद्ध पंचमी पर्व दिन का महत्व एवं हमारा कर्तव्य। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का शुभ दिवस, जिस दिन हम इस पर्व को जैन धर्मावलंबी मनाते हैं। पर्व का महत्व, साधारणतः लोग इस पर्व को पर्व ही नहीं समझते और कब आया यह भी ज्ञात नहीं होता। हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता यदि सिद्ध होगी तो मात्र इसी दिन से जुड़ी पर्व की घटना के कारण यह भी ज्ञात नहीं है। किसी को धर्म का मूल स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए उस धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यह कौन बताए, यह जानना भी आवश्यक है। सिद्धांत वही बताए जिसने धर्म की स्थापना की है। प्रश्न है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की? हमें इस धर्म के सिद्धांत कौन बताए? उत्तर है कि जैन धर्म तो वस्तु धर्म है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है, परंतु वस्तु के स्वभाव रूप उसके धर्म की व्याख्या अवश्य सर्वज्ञ भगवान ने की है। बस पर्व की महत्वता यहीं से शुरू होती है कि सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं तो धर्म कैसे समझे। यही उपकार हमारे ऊपर हुआ कि हमारे करुणा निधान मुनिवरों ने सर्वज्ञ भगवान की बात को जो उन्होंने सुनकर हृदयंगम कर रखी थी, वह आज के दिन ज्येष्ठ शुक्ली पंचमी के दिन उस बात रूपी धरोहर को लेप करके हमें सौंप दिया था। इस लेख में उस खजाने की चाबी है कि जो भी इसे प्राप्त हो जाए वह अनंत काल की सुख की सामग्री को प्राप्त कर लेता। और दुख होता है कि हमें धरोहर की कीमत ही नहीं है, अतः दिन का महत्व ही नहीं है। यह ऐसे हो रहा है जैसे चिंतामणि रत्न को हमने सूख रहे अनाज को खाने आए कौओं को भगाने में फेंक दिया है। सोचो यदि सर्वज्ञ भगवान की वाणी लिपिबद्ध ना हुई होती और मौखिक होती होती ह्रास को प्राप्त हो गई होती तो क्या होता। अतः आज के दिन का अत्यंत महत्व है कि सर्वज्ञ भगवान की देशना हमें लिखित रूप में हमारे गुरुवर हमें दे गए, अतः हम उसका समुचित उपयोग करें। द्रव्य 6 होते हैं, यह सर्वज्ञ प्रणीत ही हम जानते हैं, नहीं तो मात्र पुद्गल स्कंद से आगे नहीं बढ़ पाते। जीव आदि 5 रूपियों को कौन जानता। मेडिकल साइंस जीव को नहीं मानता, शायद हम भी ना मानते। वास्तव में हम भी कौन सा मान रहे हैं, पुद्गल को ही जीव मानकर बैठे हैं। यही मान्यता सच्ची करने आज के दिन की सार्थकता अवश्य जाने। जनों के उपकारों का स्मरण कर उनके प्रति बहुमान लाएं। और अंतिम बात यह है कि जिनवाणी माता के ऊपर से धूल हटाकर नित्य प्रति स्वाध्याय का नियम लें। दिन तो धन्य है ही, जीवन भी धन्य हो जाए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत ही संक्षेप में और सारभूत वक्तव्य प्रस्तुत किया। और ये शुद्ध पंचमी दिवस की महानता है कि आज जो जैन शासन जिस रूप में हमें प्राप्त हो रहा है,
क्योंकि ये एक घटना नहीं है। ज्ञान को अगली जनरेशन तक, अगली पीढ़ी तक पहुंचा करके सुरक्षित रखना, ये जिम्मेदारी आचार्य जयसेन ने महसूस की। हालांकि उनका कर्तव्य नहीं था, क्योंकि जो दिगंबर मुनि होते हैं वो समस्त प्रकार के जिम्मेदारियों के भार से मुक्त होते, एकमात्र आत्म कल्याण के मार्ग में ही आगे बढ़ना उनका ध्येय होता है, शुद्धोपयोग ही उनका ध्येय होता है। हम ग्रस्त हैं, सांसारिक जीवन में हैं, हमारा राग अधिक है, चाहे वो धर्म के संबंध में हो। जैसे मुनि भगवंतों को मंदिर निर्माण का राग नहीं आता है, शास्त्र लिखने का तो भाव आता है, लेकिन शास्त्र छपे कहाँ, प्रिंटिंग प्रेस में, ये सब परिणाम उनको नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी अत्यंत करुणा बुद्धि होकर के उन्होंने हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार किया है। एक ग्रस्त होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि ये श्रुति की परंपरा आगे कैसे बढ़े, इसका हमें बहुत ध्यान में लेने की आवश्यकता है। मैंने एक अनुरोध 1-2 दिन पहले मित्र वर्गों से किया था, और मेरी पीड़ा भी है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या शैक्षणिक संस्थान हैं जो सरकारी हैं, और पहले जैन समाज का बहुत बोलबाला था, चाहे सांसद हों, 58 सांसद हुआ करते थे संसद में, और विधानसभाओं में भी जैनों की बहुत बड़ी संख्या थी। और जैसे जैसे राजनीति मलिन होती गई, वहाँ पर अन्याय, अनीति, अभक्ष का प्रसार होता गया, वैसे वैसे जैनों की संख्या वहाँ कम होती गई। लेकिन उस समय उन लोगों ने काफ़ी श्रम करके शैक्षणिक संस्थाओं में जैन विद्या, प्राकृत, अपभ्रंश, ये विषय शुरू करवाए, और अनेक विश्वविद्यालयों में है। हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी है, उसमें भी प्राकृत अपभ्रंश विभाग है। लेकिन पीड़ा क्या है इसके पीछे? यहाँ जैनों की संख्या भी बहुत है, कम नहीं है। वहाँ पर जैन विद्या को, प्राकृत को, या प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह, सम्मय सुत्तम, ऐसे जो ग्रंथ हैं आचार्यों के, वो पढ़ाए जाते हैं सिलेबस में, लेकिन कोई जैन समाज के लोग पढ़ने नहीं जाते। धन अर्जन से अधिक उनको रहता है, MBA करना है, CA करना है, अथवा व्यापार धंधे में संलग्न हो जाते हैं, लेकिन वहाँ एडमिशन्स नहीं होते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि स्टूडेंट्स नहीं हैं, प्रोफेसर रिटायर्ड होते जा रहे हैं और संस्थान बंद होते जा रहे हैं। ये एक उदाहरण मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी का दिया है। मैं एक एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर जैन चेयर थी, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, विदिशा के पास में सांची में भी एक विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय खुला, और वहाँ पर जैन विषय शुरू किया गया। वहाँ की जो अभी उपकुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, वो मेरी परिचित हैं, डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी हैं वहाँ पर। वो तो अभी उनकी नियुक्ति हुई है, उसके पहले कोई और थे। वहाँ पर जैन चेयर शुरू की गई, सर्टिफिकेटेड डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया, लेकिन एक भी एडमिशन नहीं आया, कोई पढ़ने ही नहीं आया, तो वो विभाग ही बंद कर दिया गया। तो आचार्य धरसेन एक संसार के त्यागी, ग्रस्त जीवन के त्यागी, समस्त प्रकार की जिम्मेदारियों को छोड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ने वाले महामुनिवर, महान आचार्य थे। उन्होंने भी जैन दर्शन की प्रभावना ये आगे कैसे हो, इसका बहुत विचार और उद्यम किया। आचार्य पुष्पवंत भूतवली ने और अनेक अनेक परंपरा आचार्यों ने किया। मेरा अनुरोध है आप लोगों से, भले ही संख्या यहाँ पर 16 है, लेकिन मेरा संदेश आगे तक पहुँचे। जहाँ पर भी आपके निकटवर्ती विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में जैन दर्शन यदि पढ़ाया जाता है, या प्राकृत भाषा पढ़ाई जाती है जिसमें कि जैन दर्शन के शास्त्र सभी लिपिबद्ध हुए हैं, वहाँ पर एडमिशन लें। अब आप कहेंगे कि हमने तो शास्त्री किया नहीं है, संस्कृत पढ़ी नहीं है। ये जितने भी कोर्स चलते हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे प्राकृत, MA वगैरह, BSc वाले एडमिशन ले सकते हैं। अरे गृहिणियाँ हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन अब किसी भी नौकरी में नहीं हैं, अथवा प्रोफेशनल वैसे नहीं हैं, वो भी एडमिशन लेकर के कम से कम MA कर सकती हैं जैन दर्शन से, प्राकृत से। कम से कम जैन विद्या को शासकीय जो प्रश्रय है, वो परंपरा है, वो बनी रहे। नहीं तो धीरे धीरे वहाँ से समाप्त हो जाएगा, और लोग कहेंगे कि जैन तो क्या है, जैन धर्म तो मात्र कुछ लोगों का धर्म है, और कहीं वो पढ़ा और पढ़ाया नहीं जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, इस पर प्रचार प्रसार भी करेंगे। कोई भी कर सकता है जो अपने व्यवसाय में है लेकिन ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, MA के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
उपस्थिति की बहुत अनिवार्यता नहीं होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इस बहाने स्टूडेंट रहेंगे तो दोनों को ही लाभ है। हमको ये लाभ है कि हमको जैन विद्या का व्यवस्थित अध्ययन करने को मिलेगा, और दूसरा लाभ ये है कि वो ज्ञान विज्ञान की शाखाएं सरकारी प्रश्रय से आगे बढ़ेंगी तो आधिकारिक रूप से सरकार उनके अस्तित्व की, उनके संरक्षण की, उनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी, नहीं तो धीरे धीरे ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। इसीलिए विद्वत जनों ने आज के दिन को प्राकृत दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है, श्रुत पंचमी को। खैर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम को जाननी चाहिए, और हम जो भी योगदान कर सकें हमें करनी चाहिए। कोई डॉक्टर हैं, कोई सीए हैं, कोई इंजीनियर है, सबने औपचारिक रूप से ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो एडमिशन ले सकते हैं एक एलिजिबिलिटी एग्जाम पास करके, लेकिन कोई एडमिशन लेता नहीं है, पढ़ने नहीं जाता है, और ये धीरे धीरे ये चीज़ें बंद होती जा रही हैं। ये जैन दर्शन और जैन समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत घातक है। तो हम इसमें काम कर रहे हैं और इसका काफ़ी व्यापक रूप से समाज को इस चीज़ का हम परिचय देने वाले हैं। खैर श्रुत पंचमी से जुड़ी हुई बात तो नहीं है, लेकिन आचार्य धरसेन की जो भावना थी, आचार्य पुष्पदंत भूतवली की जो भावना थी, उस भावना से जुड़ी हुई बात थी, इसलिए मैंने आपके समक्ष रखी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्णिमा जी को। पूर्णिमा जी आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। उसके बाद 2 वक्ता और हैं हमारे पास, भावना जी हैं यहाँ से अहमदाबाद से, और उषा जी ललितपुर से हैं। इनके अतिरिक्त भी यदि कोई अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहें तो चैट में अपना नाम लिख दें। सर मैंने भी तो नाम लिखा था। प्रीति जी छतरपुर। नहीं, दमोह। हाँ, प्रीति जी दमोह। अच्छा, प्रीति, मैंने 2 नाम थे, मैंने एक ही समझ के लिख लिया, कोई बात नहीं। हाँ, आप भी हैं? सर हम भी बोलेंगे, लता कड़ैया। लता जी, हाँ। और कोई है? भैया जी, मैंने बोला था। मैं निर्मला भी बोलना चाहती हूँ। निर्मला जी, हाँ। सर ममता सारा। हाँ, ममता जी। मैं एक बार नाम बोल देता हूँ जो वक्ता पेश हैं, और भी कोई नाम ऐड कराना चाहे तो करा दें। मीना जैन लाल। हाँ, हेलो भैया जी, शशि जैन। स्वस्ति शशि जैन। शशि जी, शशि जैन। ठीक है, शशि जी। सर मैं भी मीना जैन। मीना जी भोपाल जी। ठीक है, मैं नाम बोल देता हूँ। अभी पूर्णिमा जी हैं हमारे पास वक्ता के रूप में, प्रीति जी हैं, उषा जी हैं, भावना जैन, लता जी, निर्मला जी, ममता जी, मीना जी और शशि जी। इनके अलावा और कोई है? बस इतने ही लोग हैं ना? ठीक है, चलिए अगले वक्ता के रूप में मैं पूर्णिमा जी को आमंत्रित करता हूँ। वो अपने वक्तव्य में श्रुत पंचमी पर्व के ऊपर प्रकाश डालें। पूर्णिमा जी। सर मैं तो थोड़ा सा जो सब लोग बोल चुके हैं उसके बाद 2-3 लाइनें ही बोलना चाहती हूँ जो देखो, रह गई ऐसा है। एक बात मैं कह देता हूँ, आप ऐसा ना माने कि कुछ रिपीटिशन है। रिपीटिशन कुछ नहीं है। आप अपने भाव, अपने शब्द, अपने मौलिक विचार बोल रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए हम तथ्य यहाँ बता रहे हैं इसलिए सब लोग बोल चुके हैं इसलिए मुझे, आप बिल्कुल, हम आपको बहुत रुचि पूर्वक, बहुत आनंद के साथ सुनेंगे। अरे हम नमोकार मंत्र 108 बार बोलते हैं, हर बार आनंद आता है। आचार्य पुष्पदंत का, भूतवली का, सठखंडागम के नाम सुनते हैं हमको बहुत आनंद आता है। इसलिए आप बिल्कुल आपकी तैयारी के हिसाब से बोलिए, बिल्कुल संकोच मत रखिए। और बाकी वक्ता, हाँ पूर्णिमा जी शुरू करिए आपका वक्तव्य। आज का दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन है। तीर्थंकर की वाणी को ही शुद्ध कहा जाता है। शुद्ध पंचमी पर्व अति पावन पर्व है। इस दिन शुद्ध का अवतरण हुआ था। शुद्ध परंपरा का ह्रास देखकर आचार्य दर्शनाचार्य को विकल्प आया और जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का भाव हुआ। दर्शनाचार्य जी ने भूतबली और पुष्पदंत जी को लिपि परंपरा स्थापित करने के लिए नई क्रांति साकार करने को कहा। अंकलेश्वर में सठखंडागम का आज के ही दिन सठखंडागम पूर्ण हुआ था। सठखंडागम ग्रंथ विदिशा के सेठ लक्ष्मीचंद सितावराव द्वारा प्रकाशित किया गया, जो 16 भागों में है।
विदिशा में यहाँ पर सीमंदर जिनालय में सटखंडागम दीवार पर उल्लेखित है। प्रथम खंड की रचना पुष्पदंत जी ने की थी और बाकी 5 खंडों की रचना भूतबली जी ने की थी। जी सर, धन्यवाद। हाँ, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये रोमांचित थे कि कम से कम विदिशा की घटना के बारे में हमको थोड़ा डिटेलिंग जानने को मिलेगी। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वक्ता के रूप में कुछ और भी जानकारियां हम लोग शेयर करते रहेंगे। जैसे एक और जानकारी ये है कि हालांकि सटखंडागम ग्रंथ की जो पूर्णता हुई वो अंकलेश्वर, जो गुजरात में है, अहमदाबाद और सूरत के बीच में एक नगर है। आज तो औद्योगिक नगरी है बहुत बड़ी, लेकिन आज से लगभग 2100 वर्ष पहले वहां पर सटखंडागम ग्रंथ पूर्ण हुआ। यानी आचार्य धरसेन गिरनार पर्वत के निकट उस समय विराजमान थे और पूर्णता भी गुजरात में हुई थी। मैं किसी क्षेत्र का महिमा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तथ्य है इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक ग्रंथ और जिसको मूल सूत्र का अंश कहा जाता है, गुणभद्राचार्य गुणधर आचार्य को द्वादशांग के किसी अंश के एक देश का ज्ञान था और उन्होंने 16,000 श्लोक प्रमाण 180 गाथाओं में जो 16,000 श्लोक प्रमाण जो विषय था उसको 180 गाथाओं में पेज दोष पाहुड़ नाम से उसकी रचना की। विद्वानों का ऐसा मत है कि ये निर्धारित कर पाना मुश्किल है कि पेज दोष पाहुड़ पहले लिखा गया कि सटखंडागम पहले लिखा गया। कई लोग ऐसा कहते हैं कि पेज दोष पाहुड़ पहले लिखा गया, कई लोग कहते हैं कि सटखंडागम पहले लिखा गया, कई लोग कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में समकालीन हैं दोनों ग्रंथ। तो ये बहुत सारी विद्वानों के बीच में चर्चाएं हैं। जैनाचार्यों की विशेषता है कि वो सूत्र तो लिखते हैं, ग्रंथ तो लिखते हैं, जन कल्याण की भावना से आगम तो सूत्रबद्ध करते हैं, लेकिन अपने विषय में कुछ नहीं लिखते। ये जैनाचार्यों की विशेषता रही है। हालांकि हमको उससे बहुत हानि हुई है कि हमको आचार्यों के विषय में, उनके काल के विषय में, उनके जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है और बहुत सूत्रों से उनके बाद वाले आचार्यों ने कहीं कुछ उल्लेख कर दिया, उससे हम अनुमान लगा करके तथ्य मालूम करते हैं। तो एक पेज दोष पाहुड़, अब पेज दोष पाहुड़ से परिचित नहीं होगा। पेज का मतलब होता है प्रेय, प्रेय माने राग, और दोष तो मालूम ही है, पेज दोष, दोष माने द्वेष, राग द्वेष पाहुड़। उसका संक्षिप्त नाम कसाय पाहुड़ भी है, जो जय धवला टीका है उसमें उसको कसाय पाहुड़ नाम से भी अभेद किया गया है। तो ये भी एक ग्रंथ है। इसकी रचना कब प्रारंभ हुई, कब पूर्णता हुई, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं है, नहीं तो हम एक पर्व और मनाते उस ग्रंथ की पूर्णता पर भी। खैर, अगले वक्ता के रूप में मैं अनुरोध करूंगा भावना जी को, भावना जी को कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जय जिनेन्द्र। मैं 4 पंक्तियों से अपना वक्तव्य शुरू करूंगी। प्रथम ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी अपूर्व, आत्म साधना रत मुनिराज का हम सब पर उपकार अपूर्व, कलिकाल के अंत समय तक वर्ते का जो ज्ञान प्रवाह, आगम अरु अध्यात्म ग्रंथ का यह सब संतों का उपकार। आज जैसे हम सब भी जानते हैं कि आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी पर सटखंडागम ग्रंथ पूर्ण रूप से लिपिबद्ध हुआ था। ये हमारा सबका बड़ा पुण्य का उदय है कि हमको जैन कुल मिला। जिनवाणी माँ की छाँव में हम अपनी निजात्मा की प्रति निरंतर मनन कर रहे हैं। हमें उन असंख्यात आचार्यों के प्रति बहुमान भी होना चाहिए, जिनके अथक परिश्रम, करुणा, अनेक उपसर्ग सहन करने के बाद भी ये जिनवाणी माँ की यह अमूल्य धरोहर हमें प्राप्त हुई है। थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगी कि
कोमट सार जी जो हमारे जो धवला की जो टीका लिखी आचार्य नेमीचंद आचार्य ने, वीरसेन स्वामी ने, जो हमको कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा में उपलब्ध थी, उसको केशव वर्णी जी ने लिपिबद्ध किया था, गोमट सार नेमीचंद आचार्य ने। आगे फिर तोडामल जी ने खुद कन्नड़ भाषा सीखकर उसकी टीका बनाई, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। तो पंडित जी को तो धवला जी पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तरह आसान भाषा में हमको धवला पकड़ने का भी मौका मिलता है। ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि हमको ये नहीं मिला। और आज से 150-200 साल पहले जो टीकाएं हमारे पास उपलब्ध थी ताड़पत्रों में, वो भी हमको पढ़ने को तब नहीं पढ़ा जाता था। उनकी पूजा ही होती थी, दर्शन करते थे, लेकिन पढ़ने को नहीं देते थे। बहुत सुरक्षित करके रखा था उनको, पर हमारा सौभाग्य कि हमको वो पढ़ने को मिला इस पंचम काल में। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, जैसे जैन समाज में हमारे 4 दान में जो चौथा दान है वो शास्त्र दान विशिष्ट माना जाता है। तो हमको भी इस दिन शास्त्र का दान देना चाहिए। और ऐसे काफी लोगों को जो अभी भी अनजान है हमारे शास्त्रों से, जिनवाणी माँ से, उनको इसमें रुचि पूर्वक उनकी रुचि बढ़ानी चाहिए इसमें। और पंचम काल में जो इस श्रुतगान का महत्व और क्यों बढ़ जाता है हमारा, इसलिए क्योंकि अभी जो शिथलाचारी लोग हैं वो क्रियाकांड में ज्यादा विश्वास मानने लगे हैं। तो इस टाइम पे हमको स्वाध्याय की ज्यादा आवश्यकता है, तो हम सही गलत जो है उसका निर्णय कर सकें। और हमारे सौभाग्य से श्रुत ज्ञान का एक अंश ही हमें उपलब्ध है, जो कि संपूर्ण है, विस्तृत रूप में है, उपलब्ध है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस दिन पूजा तो हम करते ही हैं, विशेष रूप से भक्ति भी करते हैं, लेकिन हमें नियम भी लेना चाहिए कि हमें रोज स्वाध्याय भी करना चाहिए। स्वाध्याय के 5 अंग पूर्ण रूप से हमको करने चाहिए, तो ही हमारी स्वाध्याय की सार्थकता होगी। अंत में नियम सार जी के में आचार्य कुंद देव ने लिखा है, नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार की लब्धि है, इसीलिए स्व समय और पर समयों के बाद वाद विवाद वर्जने योग्य है। इस वक्तव्य के साथ खत्म करूंगी। जय जिनेन्द्र। हाँ, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पंडित टोडरमल जी को धवला ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाए थे। वहाँ के जो भट्टारक थे, 4 लोग जयपुर से रवाना किए थे लाने के लिए, उनमें से एक व्यक्ति वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जब अनुरोध किया तो ना बोल दिया था, माने वो नहीं भेजे गए थे। और पंडित टोडरमल जी का आयुष्य भी उतना नहीं था कि उसका उनको प्राप्त हो पाता। जो व्यक्ति वापस लौटे भी तो पंडित जी का तब तक देहावसान हो चुका था। इस प्रकार की हमें मौखिक घटना सुनने को मिलती है। अगर पंडित जी के हाथ में सठखंडागम और धवला ग्रंथ मिलता और उनके द्वारा उसके ऊपर कलम चलाई जाती तो एक बहुत सरलतम रूप में हमें ये ग्रंथ उपलब्ध हो पाता। पंडित साहब की शैली, आगम का अभ्यास, लोक रीति का ज्ञान, भाषा व्याकरण अलंकार का ज्ञान इतना महान था, उनको उपलब्ध नहीं थी। हमारा देखो कितना बड़ा पुण्य का उदय है कि हमको ये सारे ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन उतना तीक्ष्ण बुद्धि वाला वर्तमान में कोई दिखाई नहीं देता है। अभी तो ऐसा हो गया है कि लोग कहते हैं कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए, श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि ऐसा है ही नहीं। जिनवाणी माता सबकी है, बाल युवा वृद्ध स्त्री पुरुष सबके लिए है। ये जो आत्म कल्याण का जो मार्ग है ये सबके लिए है। जिनवाणी माता सबके लिए। समो शरण में स्त्री पुरुष 12 सभाओं में सभी बैठते हैं, वहाँ कोई निषेध नहीं है किसी के लिए। लेकिन वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए, उनको नहीं पढ़ना चाहिए।
मर्यादा और विनय सहित जिनवाणी का स्वाध्याय प्रत्येक जीव को करना चाहिए यदि उनकी सामर्थ्य है, बुद्धि है, समझ है। अविनय ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पढ़ने का निषेध करना योग्य नहीं है। खैर बहुत सारी बातें हम चर्चा करते ही रहेंगे। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैं टड़ैया भी बोलूंगी। हाँ हाँ बोलिए, चलिए आप पहले बोलिए। हाँ आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। निर्मला जी ना? मीना टड़ैया बोले? अच्छा मीना जी नहीं, मीना टड़ैया। अच्छा हाँ मीना जी भोपाल अलग है, मीना जी टडैया अलग है, 2 लोग हैं ना? ललितपुर में। अच्छा मीना जी टडैया ललितपुर, ठीक है मैंने नोट कर लिया है। मैं आपको आमंत्रित करूंगा, लेकिन अगले वक्ता के रूप में प्रीति जी दमोह, जिन लोगों ने मुझे पहले नाम दिए थे उनको मैं पहले आमंत्रित। जी सर। प्रीति जी दमोह अपना वक्तव्य प्रस्तुत। मैं प्रीति, मैं 5 मिनट का वक्तव्य कर रही हूँ। आज शुद्ध पंचमी का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व की विशेषता यह है कि आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक वीतरागी तत्व ज्ञान, कारण कार्य एवं आत्मा की बातें धारावाही रूप से चलती रही। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के बाद गौतम गणधर स्वामी का उपदेश होता रहा। फिर सुधर्माचार्य स्वामी का, फिर इसके बाद इनके निर्माण के बाद जम्मू स्वामी का उपदेश होता रहा। जम्मू स्वामी के निर्माण के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, उनका उपदेश होता रहा। इस तरह उपदेश की परंपरा 62 वर्ष तक चलती रही। फिर इनकी वाणी को सुनकर लोकालोक और अपनी आत्मा को जानने वाले ऐसे 5 सुत केवली हुए। आचार्य विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन आचार्य और बद्धभाव अंतिम केवली द्वादशांगी के ज्ञाता थे। इसके बाद 83 वर्ष तक 11 अंगी के ज्ञाता होते रहे। यहाँ तक तो जिनवाणी का उपदेश बिना लिखे मौखिक चलता रहा। उस समय सभी लोग उपदेश को अपनी मेमोरी में फीड कर लेते थे। काल दोष के प्रभाव से लोगों की मेमोरी कम होने लगी। इस कारण आचार्य धरसेन को विकल्प आया कि आगामी काल तक भगवान की स्यादवादमय वाणी का तो लोप हो जाएगा। इससे आगे के लोग यथार्थ धर्म नहीं समझ पाएंगे। उसी समय पास के गांव में कुछ धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर मुनिराज आए हुए थे। वहां किसी को भेजकर 2 योग्य मुनिराजों को बुलाया। उन मुनिराजों की योग्यता जानकर उन्हें पढ़ाया। आचार्य धरसेन मुनि ने अध्यात्म का ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, आगम का ज्ञान दिया था, क्योंकि वे निमित्त ज्ञानी थे, जानते थे। उनको मालूम था कि ज्ञानी जीव आगम से पढ़कर शीघ्र ही अध्यात्म की बात को स्वतः ग्रहण कर अपना कल्याण कर लेंगे। अध्यात्म तो आगम में गर्भत हो ही जाता है। अध्यात्म के विरुद्धपना होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जो साक्षात तीर्थंकर की वाणी का अंश है, इसे नहीं लिखा गया तो धर्म का विनाश अवश्य हो जाएगा। ये सारी चर्चाएं सठखंडागम के आधार से लिखी गई। इसी कारण से इस ग्रंथ का नाम सठखंडागम नाम ग्रंथ पड़ा है। इसमें 6 खंड हैं। जीव स्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व,
वेदना खंड, वर्ग खंड, वर्गणा खंड, महाबंध। भूतबली और पुष्पदंत मुनिराज ने सठ खंडागम ग्रंथ में सर्वप्रथम नमोकार मंत्र को मंगलाचरण के रूप में लिखा था। उन्होंने सठ खंडागम के सूत्र को ग्रंथ में बना दिया ताकि आगामी सभी लोग इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से पढ़कर अपना कल्याण कर सकें। हम सभी लोगों का बहुत पुण्य का उदय है कि पका हुआ माल पढ़ने को मिल गया है। तोड़रमल जी जैसे पंडितों को बहुत मेहनत करनी पड़ी इस ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए। यह सठ खंडागम ग्रंथ आज जेठ शुक्ल पंचमी के दिन अंकलेश्वर में पूर्ण हुआ था। इसी कारण से आज के दिन चतुर्वेद संघ और जिनवाणी की पूजा होने लगी। उसी दिन से लेकर आज तक सभी लोग शुक्ल पंचमी को बड़ी धूम से मनाते हैं। हम सभी आचार्य धरसेन स्वामी के सदा ऋणी रहेंगे जिन्होंने हम सभी के कल्याण का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अतः हम सभी जिनवाणी को पढ़ें और कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ें। इसी भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आपने सठखंडागम और आगम और अध्यात्म ग्रंथ के संबंध में बहुत अच्छी बातें कही। आगम का सार ही अध्यात्म है। आगम पढ़ने के बाद आत्मा तक आ गए तो समझ लो आगम पढ़ लिया। और जो जीव आगम का विधिवत अभ्यास करता है वो आत्मा तक ही पहुंचता है, यानी अध्यात्म ही सार के रूप में ग्रहण करता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। पंचम आर्य का ये जो समय है, ये हुंडावसर्पणी का कोई अद्भुत समय चल रहा है, जिस समय इतनी अनुकूलताएं हैं, धर्म की साधना है, देश काल परिस्थितियां अनुकूल हैं। और ऐसे समय में भी यदि हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ें तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं होगा। इससे भी विषम परिस्थितियां भविष्य में होने वाली हैं, यही संकेत हम समझ सकते हैं। इसलिए आत्म कल्याण की भावना से जो उपलब्ध जिनवाणी है उसका हम अभ्यास करें और सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हों, ये प्रबल भावना हम सबके हृदय में होनी चाहिए। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उषा जी ललितपुर से। उनसे अनुरोध है कि अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आचार्य धरसेन जो भारत में नया थे, छात अंधेरे को हम कैसे भगाते। आज पावन शुक्ल पंचमी पर्व का दिन है। सबसे पहले तो कहेंगे क्यों मनाई जाती है। आचार्य धरसेन का जब ज्ञान थोड़ा विलुप्त होने लगा, उन्हें सुख की चिंता हुई तो दो समर्थ आचार्य आए, पुष्पदंत और भूतबली। न्याय है कि पहले परीक्षा होती है, तो आचार्य धरसेन ने उन दोनों मुनिराजों को दो मंत्र दिए और कहा कि इन मंत्रों की सिद्धि होने पर सर्वांग सुंदर विद्याएं सिद्ध, देवियां उत्पन्न होंगी। अगर कोई गड़बड़ हो तो मेरे पास लौटे मत आना। साथ में ये भी कहा कि तुम्हारा आत्मा ही वास्तविक गुरु है और इसी से समाधान लेना। दोनों मुनिराजों ने मंत्र स्मरण पूर्वक साधना की तो दो देवियां सिद्ध हुई। एक देवी के दांत निकले हुए थे और एक देवी कानी थी। देवियां तो सर्वांग सुंदर होती हैं, तो सहज ही उत्पन्न हुआ कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो अंतर में परिणाम आया कि मेरा आचार्य श्री से निवेदन करें। वही समाधान लिया कि आचार्य श्री ने कहा था कि हमारे पास भागे भागे मत आना, तुम्हारा आत्मा ही वास्तविक गुरु है। अपनी प्रतिभा से उस मंत्र को सुधारा। जैसे ही मंत्र को सुधारा तो जिस मंत्र में अक्षर अधिक थे
तो उस मंत्र में जो ज्यादा दांत वाली देवी सिद्ध हुई थी, तो मंत्र को सुधारने से सर्वांग सुंदर देवी हुई। और जिसमें मंत्र में अक्षर कम थे, उस मंत्र को भी सुधारा, तो उस मंत्र के सुधरने से सर्वांग सुंदर देवी सिद्ध हुई। देवियों ने कहा तथास्तु, क्या आज्ञा है? मुनिराज बोले हमें कोई आकांक्षा नहीं है, हमें तो आचार्य श्री की आज्ञा पालन करना था। और दोनों शिष्य आचार्य धरसेन के पास आए, क्षमा याचना की कि गुरुदेव हमसे अपराध हुआ। धरसेन बोले हमें ऐसे ही शिष्यों की आवश्यकता थी जो इतने विनयवान हों, क्योंकि विनयवान के बिना विद्या नहीं होती, और साथ साथ उस अगाध प्रतिभा के धनी हों कि स्वयं समाधान लेकर के अपना मार्ग प्रशस्त करें। इसके बाद आचार्य धरसेन ने भगवंत पुष्पदंत भूत बलि को आगम पढ़ाया, और आज जेठ सुदी पंचमी के दिन एक पूरे सठखंडागम ग्रंथ पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में सारे भारत में, और गजब बात तो ये है कि जब ये श्रुत छपे तो भी जेठ शुक्ला पंचमी के दिन ही मूर्तिमान श्री रमा देवी का जो सरस्वती सदन था, तो उनकी पहली इच्छा थी कि मैं इन ग्रंथराजों को छपाऊंगी। तो भाग्य से उत्तर भारत में भी ये जेठ सुदी पंचमी के दिन ग्रंथराज आए और इनकी पूजा हुई, इसलिए शुद्ध पंचमी पर मनाया गया। ये उत्तर हुआ क्यों का, थोड़ा ग्रंथ का परिचय देते हैं। आप जन सामान्य में 3 ग्रंथ का नाम जानते हैं, धवला जी, जय धवला जी और महाधवला जी। जैसे आचार्य कुंद देव के समय सार प्राकृत ग्रंथ पर आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मख्याति टीका लिखी, जैसे आचार्य ने तात्पर्य व्यक्ति टीका लिखी, ठीक इसी तरह आचार्य वीरसेन स्वामी ने सठखंडागम के 5 खंडों पर जो टीका लिखी, उस टीका का नाम है धवला जी। इस धवला जी की विषय वस्तु है कि इसमें ज्ञानावरणी, दशनावरणी, वेद यानी 8 कर्मों का सांगोपांग वर्णन इस धवला जी ग्रंथ में है। उसके बाद गोंधर आचार्य हुए, उन्होंने कसाय प्राव्रत या पेज दोष प्राव्रत या कसाय पाहुन नाम का ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ पर आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने जो टीका लिखी, उस टीका का नाम है जय धवला जी। 2 ग्रंथों का परिचय हुआ। इस जय धवला जी की विषय वस्तु तो और ही गजब है। आप विचार करिए, जीव अपनी स्वरूप श्री भूल करता है तो मोहिनी कर्म का बंध होता है। उस मोहिनी कर्म का वर्णन अकेला 16 पुस्तकों में जय धवला जी ग्रंथ में है, बहुत उज्जवल टीका है। इसके बाद महाधवला ग्रंथ है, तो महावंद ग्रंथ जो पुष्पदंत भूतबली ने लिखा, उसकी 7 पुस्तकें हैं। उन 7 पुस्तकों में इतना सांगोपांग वर्णन की प्रदेश अनुवाद वंद का पूरा सांगोपांग वर्णन है। तो उस महावंद की टीका पर आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी कुछ नहीं लिखा, ऐसी महान टीका, उसका नाम है महाधवला। ये 3 ग्रंथों का परिचय हुआ। इसके बाद हम और विषय को आगे बढ़ाते हैं कि प्रत्येक जीव का लक्ष्य सुखी होना, और आत्मानुभूति के हुए बिना, रत्नात्रय की प्रकटता के किए बिना ये जीव कभी भी सुखी नहीं होते।